अब देखो, अभी आप फाउंडेशन का एग्जाम दिए हो और सोच रहे हो कि इंटर शुरू करें या फाउंडेशन। तो ये शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप किस कैटेगरी में हो। अगर आप फाउंडेशन का एग्जाम दिए हो और दो सब्जेक्ट आपका रिस्क पे, आपको दो सब्जेक्ट में लग रहा है कि नहीं यार इसमें लगता है कि नहीं होगा, उसमें भी थोड़ा सा चांसेस है, तब आप फाउंडेशन शुरू कर दो। रियलिटी बता रहा हूं, जब दो दो पेपर में आपको लग रहा है कि नहीं नहीं होगा, तो आप क्या करना, उन्हीं दोनों के टफेस्ट सब्जेक्ट जो है, जो आपको लग रहा है कि दोनों नहीं होगा, उसको उठा लेना। अब मान लीजिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो और आप 50-50 श्योर हो कि होगा यार, चांस तो है कि हो भी जाएगा या नहीं भी होगा, हो सकता है वो मैथ्स हो या लॉ हो कि हो जाएगा या नहीं होगा, या हो सकता है एग्रीगेट में रह जाओ, तो एक सब्जेक्ट की वजह से प्रॉब्लम हो या एग्रीगेट की थोड़ा बहुत मार्क्स की प्रॉब्लम, तो आप जो है वो इंटर स्टार्ट कर दो। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि डीपली चले जाओ पूरा पढ़ने लगो, नहीं, आराम से इंटर का सिलेबस उठाओ, देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पे देखो, आप उसके सम्स देखो, उनके कॉन्सेप्ट्स देखो, सिर्फ देखो। और मैं जानता हूं अगर आपको पता है कि आप फाउंडेशन नहीं क्लियर करने वाले, दो तीन सब्जेक्ट रिस्क पे है, तो ये भी मुझे पता है कि आपको कम बैक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पीछे जाना, फिर से सिलेबस उठाना, पढ़ना, ये इतनी एंजाइटी के साथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, जो टफर सब्जेक्ट है आपका, सबसे टफेस्ट आपको लग रहा है, उसको आप उठाइए। और मैं ये नहीं कहता कि पेन पेपर लेकर उसको सोल्व कीजिए, बस देखिए उसके कंटेंट को। क्या होता है, कभी कभी आप जब कोई चीज नहीं याद हो रही होती है लेकिन उसको बार बार देखे रहते हैं ना, तो क्योंकि वो नहीं याद है इसलिए आपको याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अरे यार ये वाला टॉपिक मुझे नहीं याद था, तो उसको देखो, देखते देखते आपको जो है वो याद आ जाएगा। ठीक, तो सिर्फ देखना, अभी आपको पेन पेपर नहीं उठाना है। बहुत लोग कहेंगे कि आप बैठ जाओ फिर से पूरा मेहनत करो अभी से, नहीं नहीं भाई, इतना आसान नहीं होता कम करना। आप बहुत कुछ सोल्व कर चुके, सब कुछ कर चुके, तो जो टफ है उसको सिर्फ देखो, उसको ज्यादा टाइम दो सिर्फ देखने में। मैं ये नहीं कहता कि उसको पढ़ो पूरा, देख लोगे ना तो समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे किया है, नहीं भी समझ में आया तो फिर दूसरा दिन देखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो इजी सब्जेक्ट है वो तो आपका है ही आपके हाथ में। तो मेन दिक्कत यह है कि अगर दो सब्जेक्ट में आपको टेंशन है, तो फिर आप फाउंडेशन शुरू कर दो, आराम से पढ़ो एक एक सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में अगर दिक्कत हो और 50-50 पे आप हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इंटर के कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो और बस मजे मजे आराम से 15 से 20 दिन पढ़ो। ठीक, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हमें पता है कि कम बैक कर पाना मुश्किल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ खोलो उसको और देखो। पढ़ने मैं उसको सोल्व करने की बात नहीं करता, बस देख लो यार, उसका सोल्यूशन देख लो, उसको प्रोविजंस देख लो जो लिखा हुआ है, बस देख लो। देख भी लोगे ना तो आपको बाद में पता चलेगा कि उसका भी फायदा था। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको पता होता है कि अरे यार इसको तो लगा है कि मैंने थोड़ा सा देखा था, थोड़ा सा देखा था, काश उसको पढ़ भी लिया होता अच्छे से। तो ये जो बार बार अभी देखोगे ना, सिर्फ देखोगे, तो वो भी बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा साबित। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ाई करो।